मेरे प्रिय बच्चे, जीत के लिए जब तुम्हारा मन पूरी तरह से उतावला हुआ, तब रची गई एक कहानी जिससे तुम्हारा साक्षात्कार होने वाला है। याद रखो, जिस दिन भय चुप हो जाता है उसी दिन चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की ये कहानी किसी प्रार्थना घर से शुरू नहीं होती और ना ही ये किसी मंत्र से प्रारंभ होती है। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण दिन से, जब कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी, कोई संकेत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक पल और उसके बाद सब कुछ बदलना प्रारंभ हो गया। आज उस इतिहास को सत्य साबित कर तुम्हारे उद्देश्य को एक नया पराक्रम देने ब्रह्मांड के अनेक देवता स्वयं पधार रहे हैं। तो तुम्हें हर हाल में इस रचित संदेश को सुनना ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। याद रखो, जब तुम इसे अपनाते हो तो एक बदलाव होता है, लेकिन ये बदलाव जिसे लोग संयोग कहते हैं, कुछ लोग भाग्य कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सत्य को बताने वाला है। ये जो अंदर तक देख पाता है वो जानता है कि अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, ये बहुत समय से तैयार हो रहा था। अगर चमत्कार पहले से दिख जाए तो मनुष्य तैयार हो जाएगा, और अगर मनुष्य तैयार हो गया तो डर गायब हो जाएगा। लेकिन जिंदगी डर के रहते हुए तुम्हारी असली ताकत देखना चाहती है। इसलिए चमत्कार तब आते हैं जब तुम थक चुके हुए होते हो, तुम्हारा मन हार मानने के करीब होता है, तुम्हें खुद पर शक होने लगता है। यही वो क्षण है जहां मन का डर सबसे जोर से बोलता है, और जैसे ही तुम उस डर के बावजूद एक छोटा सा सही कदम उठा लेते हो, चमत्कार घट जाता है। याद रखो, रहस्य बाहर नहीं है, ये किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के पास भी नहीं मिलेगा। ये छुपा है तुम्हारे अपने भीतर, एक सोच में। जब तुम डर के पार जाने की पहली कोशिश करते हो, डर कहता है रुक जाओ, मन कहता है अगर रुक गए तो खत्म। जो लोग इस आवाज को सुनकर भी चल पड़ते हैं, वही लोग जीत के रास्ते पर पहला कदम रखते हैं। जीत हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसी सोची जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं जीत मतलब तालियां, शोर और लोगों की नजरें, लेकिन असली जीत बहुत शांत होती है। तब होती है जब डर सामने हो, हालात उल्टे हो, कोई भरोसा ना दिला रहा हो, और फिर भी तुम्हारा मन कहे ये होगा, ये किया जाएगा। उस पल भले ही कोई देख नहीं रहा होता, पर उसी पर तुम बदल चुके हुए होते हो। निडर होने का मतलब डर का ना होना नहीं है। निडर इंसान डर से खाली नहीं होता। निडर इंसान डर को पहचानता है, पर उसे अपना मालिक नहीं बनने देता। डर कहता है तुम हार जाओगे, निडर मन कहता है शायद। लेकिन आज नहीं हारना है। यही छोटा सा फर्क मन को साधारण से असाधारण बना देता है, और तुम ऐसे ही एक असाधारण मनुष्य हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम असाधारण हो, आकांक्षाओं से भरे हुए हो, लेकिन तुम में इतनी क्षमता है जो तुमने कभी जानी नहीं। और ये बदलाव की घड़ी तुम्हारे लिए ना रची जाए तो किसके लिए रची जाए? वो जिसने सब कुछ त्यागा, वो जो इस तलाश में रहा कि उसके जीवन में एक दिव्य चमत्कार हो, उसके जीवन में ना बदलाव हो तो किसके जीवन में होगा? वो जो दिव्य आत्मा है, वो जो प्रेम से परिपूर्ण है, उसके जीवन में यदि बदलाव ना हो तो किसके जीवन में होगा? मेरे प्रिय बच्चे, समझो, इसे जानो, इसे परखो, इसे अपनाओ। मैं आज तुम्हारे पास हूं ताकि तुम अपनी क्षमता को पहचान कर वहां जा सको जहां जाने के लिए तुम बने हो। अचानक बदलने वाली घटना को तुम आकर्षित कर रहे हो। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो रुका हुआ था चल पड़ता है, जो बंद था खुल जाता है, जो खोया लग रहा था लौट आता है। लोग कहते हैं किस्मत बदल गई, पर सच ये है कि डर ने उस दिन तुम्हारे अंदर आखिरी बार कोशिश की थी और तुम नहीं रुके। हकीकत यही है कि तुम नहीं रुकते हो, और जब तुम नहीं रुकते हो तो बदलाव भव्य होता है।
चमत्कार ये नहीं कि सब आसान हो गया, चमत्कार ये है कि अब तुम्हें मुश्किल से भी डर नहीं लगता। चाहे कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो जाए, तुम डरते नहीं। हर्ष की संभावना होती है। तुम्हारा जीवन उन नार्यों के समान हो जाता है जो कभी किसी लोक से आए थे कुछ रचने के लिए। वो जिन्होंने संसार को एक नई भूमिका दी। उनकी आत्मा बसती तुम्हारे भीतर बदलाव की घड़ी लेकर। अब जीत बाहर की चीज नहीं रह जाती, वो तुम्हारे स्वभाव में उतर जाती है। तुम्हारे हर तरह के स्वभाव में वह बदलती है, भार तोड़ती नहीं सिखाती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि अब तुम थकते नहीं हो। अब तुम समझते हो अपनी क्षमता को, अब तुम समझते हो अपने मन को। मेरे प्रिय, जिसका मन निडर हो जाए उसे जीत के लिए इजाजत नहीं चाहिए। अगर आज तुम ये सुन रहे हो, तुम यहां हो, इस वाणी को पहचाने, इसको अपनाए, तो याद रखो कुछ बदलने वाला है। पर समझ नहीं आ रहा ना क्या, तो ध्यान से सुनो। चमत्कार शोर नहीं करता, वो चुपचाप डर को हटाकर जगह बना लेता है। और अब आज ये वही दिन है जब ये शुरुआत हो रही है। मेरे प्रिय, रहस्य से भरे हुए इस पल को तुम्हें अपनाना ही होगा। इस पल में अपनी क्षमता को जानना ही होगा। जानना होगा कि तुम कौन हो, जानना होगा कि तुम क्या रच सकते हो। कल्पनाओं का खेल नहीं है, सीमाओं का खेल नहीं है। ये खेल है तुम्हारे अपने मन का, तुम्हारी अपनी मानसिकता का और उस भूमिका का जो तुमने रची। प्रिय बच्चे, जीत के लिए रचा गया तुम्हारा यह शरीर एक बड़े उद्देश्य को लेकर आया है। और जब तक तुम उस उद्देश्य को प्राप्त कर, उस स्वभाव को प्राप्त नहीं करते जो तुम्हारे लिए गढ़ा गया है, तब तक ये विडंबना बनी रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम जल्द ही उसे पाने वाले हो। खुशी की बात यह है तुम उसके बहुत करीब हो। और अब मन प्रसन्नता से भर जाएगा, मन खुशहाली से भर जाएगा। जो सोचा नहीं कुछ वैसा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, ये जीत तुम्हारी है। तुमने पुकारी है, तुमने मांगी है और तुम्हें मिली है। तुम्हारी सारी आकांक्षाएं, सारी वासनाएं, सारी तृप्तियां पूर्ण होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, डरना नहीं, भयभीत ना होना, इसके साथ चलना। लेकिन उसके लिए तुम्हें बांटना होगा। तुम बांटने से रुक नहीं सकते। ये सोच के तुमने बहुत किया, तुम रुक नहीं सकते। पाने के लिए बांटना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है। और जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे बांटने से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम भला थम कैसे सकते हो, भला झुक कैसे सकते हो, रुक कैसे सकते हो। तुम बांटो, दिल खोल के बांटो और देखो कैसे चमत्कार होता है। देखो कैसे बदलाव होता है। देखो कैसे कहानी तुम्हारे लिए हो जाती है। कदम्ब के वृक्ष के समान तुम्हारा यह जीवन फलेगा, फूलेगा। मेरे प्रिय, छोटे छोटे बदलाव तुम नजर नहीं आते तुम्हें। तुम्हारा जीवन एक ऐसे गर्त में जाने वाला था जिसके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम्हारे कर्मों ने बहुत कुछ खींचा, किंतु उन्हें रोका गया, बाधाओं को हटाया गया और तुम बांटने से रुक गए। तुम्हें बांटना होगा मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो और देखो जीत कैसे तुम्हारी तरफ आती है। ये बदलाव जो तुमने मांगा है, ये तुम पाओगे। धैर्य साथ ही है, उसे मित्र की तरह देखो, शत्रु की तरह नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हारे लिए, मैं वरदान बन के आऊंगा तुम्हारी सारी समस्याओं को हरने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और जीत की नई कहानी को रचने के लिए। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। मेरे साथ जुड़े रहना, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो।
तुम्हारा कल्याण होगा, तरक्की उत्थान होगा, तुम्हारी प्रगति होगी। यही सच्चाई है।